स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट 5 में जो पार्ट 4 के रूप में जो दूसरा लेसन है उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 87। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 87। हम अगली वीडियो में एक लेसन सीखा था, रिप वैन विंकल। वो एक लड़का था, उसकी हमने जो स्टोरी थी मैंने आपको कही थी, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। फर्स्ट है बच्चों, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। हमें एक जो वर्ड्स दिया है उसमें 3 ऑप्शन है, हमें सही जो वर्ड्स है उस पर हमें सर्कल करना है और हमें डिक्शनरी की मदद लेनी है। तो बच्चों, आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। फर्स्ट वर्ड है बच्चों आइडल अवे। आइडल अवे मीन्स बेकार में। हमने इस लेसन में सीखा था कि जो रिप वैन विंकल नाम का जो लड़का था वो बेकार था, यानी कि वो एक्टिव था फिर भी बेकार जैसे घूमता था। तो बच्चों, उसका आंसर आएगा वेस्टेड। वेस्टेड मीन्स भी बेकार होता है, तो आप वेस्टेड पर सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कंस्टेंट। कंस्टेंट मीन्स तेजी से, मीन्स फेथफुल होता है, लॉयल होता है, स्टेडी होता है। तो उसका हम स्टेडी पर सर्कल करेंगे। कंस्टेंट मीन्स स्टेडी मीन्स तेजी से। कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स हमारा जो साथी होता है उसको कहा जाता है, तो उसका सही जो वर्ड्स आएगा पार्टनर। तो हम पार्टनर पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, रियलाइज। रियलाइज मीन्स किसी बात का एहसास होना, तो हम टू अंडरस्टैंड पर सर्कल करेंगे। डिसेंड। डिसेंड मीन्स नीचे की तरफ, मीन्स उतरना। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि टू गो डाउन मीन्स डिसेंड। बैरल। बैरल मीन्स वन टाइप ऑफ कंटेनर होता है, तो इस लेसन में वुडन कंटेनर की बात है। तो उस पर हम करेंगे। कंटेंट। कंटेंट मीन्स सामग्री, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मीन्स सर्कल कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स। हमें एक बॉक्स दिया है और नीचे कुछ वर्ड्स दिए, उसके मीनिंग हमें सही तरह से लिखना है। तो फर्स्ट है नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन। जो पहाड़ी की जो नीचे का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों, ने इस लेसन में सीखा था कि फुट हिल्स कहा जाता है, तो हम लिखेंगे फुट हिल्स। ग्रे हेयर मीन्स ग्रिजल, मीन्स सफेद जो दाढ़ी थी उसकी बात की गई है। ग्रिजल मीन्स सफेद दाढ़ी, जो हमने इस लेसन में सीखा था। टू रब जेंटली मीन्स स्ट्रॉन्ग, किसी की बात का आघात होना। टू बी वेरी सरप्राइज मीन्स आश्चर्य होना। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्य होना। नो टू यू, हम किसी को जानते हैं तो उसको होना, उसको कहते हैं फैमिलियर। तो आप इसी तरह से लिख सकते हो।
ट्रू और फॉल्स। हमें जो जो सही सेंटेंस है उसमें ट्रू लिखना है, गलत है उसमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है रीप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन। रीप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, वो बालक जो 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 चिल्ड्रंस थे उस पर वो दयालु था। तो बच्चों आंसर आएगा ट्रू। तो हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट रीप वॉज हार्ड वर्किंग मैन। तो बच्चों ऑप्शन आंसर आएगा फॉल्स। वो हार्ड वर्किंग मैन नहीं था, वो लेजी मैन था। बच्चों टर्न द पेज नंबर 88। The short old man on the mountain was contains companion। मीन्स जो शॉर्ट ओल्ड मैन मीन्स पहाड़ी पर जो शॉर्ट ओल्ड मैन था वो फेथफुल एंड फ्रेंड्स था। तो बच्चों ये गलत है, वो अननोन पर्सन था। किसके लिए? रिप के लिए अननोन पर्सन था। नेक्स्ट रीप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स। रीप ने बूढ़े व्यक्ति की माउंटेन पर मदद की, क्योंकि ही वॉन्टेड टू हैव ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। वो बैरल में से ड्रिंक पीना चाहता था। बच्चों ये गलत है, वो बूढ़े व्यक्ति समझकर उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट रीप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep ऑन द माउंटेन। रीप 20 बरस के बाद आया क्योंकि वो सो गया था। तो बच्चों ये सही है, ट्रू। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉर asleep फॉर 20 years। यानी कि जो बैरल में ड्रिंक था इससे वो asleep फॉर 20 बरस सो गया था। तो बच्चों ये ट्रू है। Nobody recognized him when he back because he had reached the wrong village। Nobody recognized Veith when he came back because he had reached the wrong village। वो 20 बरस बाद भी गलत जो जगह थी मीन्स गांव था वहां पहुंच गया था। तो बच्चों फॉल्स, वो सही गांव में ही गया था, लेकिन उसके जो गांव के लोग थे उसको पहचान नहीं सके थे क्योंकि वो 20 बरस के बाद आया था। नेक्स्ट है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है रिप्स विलेज वो सिचुएटेड। तो रिप का विलेज कहाँ था? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि माउंटेन्स की जो फुट हिल्स थी वहां था। तो हम इस तरह लिख सकते हैं रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ काटस्किल माउंटेन। हम इस तरह लिख सकते हैं। The children of the village love him because जो गांव के बच्चे थे वो रिप को बहुत प्यार करते थे क्योंकि he played with them, वो उसके साथ खेलता था। And told them long story, वो लंबी स्टोरी करता था, इसलिए वो प्रेम करते थे। ब्लैक वॉज हिज कांस्टेंट कंपेन। उसका मित्र कौन था? जो उसका साथी कौन था? तो बच्चों ने सीखा था जो वुल्फ नाम का जो डॉग था वो रिप का साथी था। नेक्स्ट द विलेजर स्टेड एट हिम। विलेजर उसको देखने लगे क्योंकि उसको पहले कभी नहीं देखा था। तो देखे नेवर सीन हिम बिफोर, उसको पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए वो टगर टगर कर देख रहे थे। नेक्स्ट द ओल्ड वुमन वाज रिकॉग्नाइज्ड रिप वाज
कैसे पहचान गई बच्चों कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो 20 बरस बाद भी पहचान गई, क्योंकि वो जो रिप वैन विंकल था वो सभी की मदद करता था और जो बूढ़ी जो औरत थी उसकी पड़ोस में रहता था, इसलिए वो पहचान गई। तो बच्चों आप इस तरह जो ब्लैक है वो फिल कर सकते हैं। यदि आपको लिखने में टाइम होता है तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स राइट वर्क इन ग्रुप्स फॉर 4। आपको 4 के ग्रुप में लिखना है। What were the strange things about the man on the mountains? What were the strange things about the man on the mountain? जो पहाड़ी पर जो मैन थे उसमें कौन कौन सी वस्तुएं थी? तो फर्स्ट तो सभी शॉर्ट थे और ओल्ड मैन थे। सभी के जो हेयर थे वो घने थे, मीन्स थिक थे। सभी की दाढ़ी एक जैसी थी। सभी का जो ड्रेस था वो सेम था। और वो जो ओल्ड मैन थे वो एक जो गेम खेलते थे, लेकिन वो सीरियस से और साइलेंटली खेलते थे। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि कई जो बूढ़े व्यक्ति थे, मीन्स प्लूरल आएगा। नेक्स्ट आएगा दे और दे ठीक है। सभी की जो दाढ़ी हेयर थे वो घने थे। आप दाढ़ी के बारे में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट they were all dressed the same way। सभी के जो ड्रेस थे वो सेम थे। और नेक्स्ट even though they were playing a game, यदि वो खेलते हैं, मीन्स गेम खेलते हैं, their faces were silent। serious, their faces were serious and silent। They were short and old men, they all had thick hair, they were all dressed the same way, even though they were playing a game, their faces were serious and silent। सभी जो शॉर्ट थे और सभी ओल्ड थे, सभी की जो हेयर थे वो बहुत घने थे, सभी का जो ड्रेस था वो सेम था। इवन दो यदि वो गेम खेलते तो सभी सीरियस और साइलेंट रहते थे। तो आप ऐसे लिख सकते हो। टर्न द पेज बच्चों, पेज नंबर 89। What kind of man was Rip Van Winkle? वो कैसा व्यक्ति था? तो बच्चों हमने सीखा था कि वो दयालु पड़ोसी था, वो एक सीधा सादा व्यक्ति था और उसका जो नेचर था वो बहुत अच्छा था। तो हम लिखेंगे हमने फर्स्ट दिया है he was a kind neighbor, he was a simple man,
बच्चों फ्लाइंग काइट्स, तो ये मेंशन है क्योंकि वो बच्चे खेलते थे, तो हम लिखेंगे फ्लाइंग काइट्स। चेस मेंशन नहीं किया है बच्चों। नाइन पिंस वन टाइप ऑफ जो गेम थी वो माउंटेन्स पर जो बूढ़े व्यक्ति थे वो खेलते थे। शूटिंग मार्बल बच्चे खेलते थे। माउंटेन्स क्लाइंबिंग भी मेंशन नहीं है, शूटिंग भी मेंशन नहीं है, स्कीपिंग भी मेंशन नहीं है, हॉपिंग भी मेंशन नहीं है। ओनली 3 जो गेम्स है वो मेंशन है, फ्लाइंग काइट्स, नाइन पिंस एंड शूटिंग मार्बल्स। तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, समटाइम वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कई बार हम दो जो वर्ड्स ज्वाइन करके जो वर्ड्स होते हैं वो हम ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीप वॉज गुड नेचर मैन, एवरीबडी लाइक हिम। रीप वो अच्छा नेचर वाला व्यक्ति था जो सभी को पसंद था। ऐसे हम दो जो वर्ड्स है बच्चों में, गुड और नेचर, उसको ज्वाइंट करके हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. हमें यहाँ कुछ बॉक्स में डिस्क्राइब वर्ड किए हैं और कुछ और एक पैराग्राफ है उसको हमें फिल करना है। तो हम लिखेंगे मिसिस दास हैज, तो क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले आपको ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको पढ़ना है, बाद में ही आपको ख्याल आएगा। तो मैं आपको सिखाती हूँ। मिसिस दास हैज अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ शॉप। मिसिस दास पार्ट टाइम मीन्स आधा दिन कहाँ जॉब करती थी? क्लोथिस शॉप में जॉब करती थी। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में पार्ट टाइम। पैराग्राफ में जो फर्स्ट ब्लैंक है वहाँ आएगा पार्ट टाइम। Next, yesterday an odd-looking woman walked into the shop. Yesterday means गई काल। तो हमारे यहाँ एक ओड लुकिंग यानी कि दूसरी वुमन से अलग एक वुमन आई, तो बच्चों प्लीज लिखेंगे ओड लुकिंग। टर्न द पेज नंबर 1990। She was wearing high heel shoes. उसने हाई हील के शूज पहने थे, तो बच्चों हाई हील का आएगा। A sweet looking dog was with her. उसके साथ एक अच्छा जो लुक वाला डॉग था, तो स्वीट लुकिंग। I want a long sleeve shirt for my dog, please, she said. उसने कहा कि मेरे डॉग के लिए एक लॉन्ग स्लीव सिलानी है, लॉन्ग स्लीव। She said, for your dog, ask Mrs. Das. She said, ले मिस मिसिस दास ने कहा। Open mouth is surprised. जो मिसिस दास था, सॉरी मिसिस दास थी, उसका तो माउथ खुला ही रह गया। तो बच्चों लिखेंगे ओपन माउथ। उसको आश्चर्य हुआ। यस रिप्लाइड द वुमेन। वुमन ने कहा कि हाँ, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। वेल ड्रेस, मेरे डॉग के लिए मेरी जो नेक्स्ट जो पार्टी है उसमें उसको पहनाने के लिए मैं उसका ड्रेस सिलाना चाहती हूँ। तो बच्चों ऐसे हम लिख सकते हैं।
लेटर्स. व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वाटर. हमें यहाँ कौन सा लेटर साइलेंट है हमें ढूंढना है. तो फर्स्ट है नी, नाइफ, नोट, नो. तो बच्चों यहाँ के साइलेंट है, तो हम लिखेंगे द लेटर के इज साइलेंट. यहाँ के लेटर साइलेंट है. नेक्स्ट नेबर, डॉटर, फाइव, स्ट्रेट. तो यहाँ जी एस लेटर साइलेंट है. ऑनेस्ट, ओनर, अवर, ए. तो यहाँ एच साइलेंट है. तो आप ऐसे लिख सकते हो. नेक्स्ट बच्चों, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स. हमें साइलेंट लेटर वर्ड्स लिखने दो. तो यहाँ मेक, साइन, डिजाइन ऐसे हम लिख सकते हैं. टर्म, एंटी, टेक्निक, चौक, हाफ, शूट, विसर, कासल, लिसन. हम ऐसे लिख सकते हैं. यदि आपको कोई दूसरा याद हो तो फिर भी आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है बच्चों, रीड द 2 पैराग्राफ गिवन बिलो. यहाँ 2 पैराग्राफ है, वो हमें रीड करना है. माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली. मेरी जो मम्मी है वो सबसे पहले उठती है. आई यूजली वेकअप आफ्टर 6 o'clock. में 6 बजे उठती हूँ. आई रोल अराउंड लेजिली फॉर अ फ्यू मिनट्स. 6 बजे उठकर भी मुझे आलस होती है. देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस फॉर स्कूल. और मैं बाद में उठकर मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ. नेक्स्ट, अ बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी. अ बेड टाइम यानी कि जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तब मैं स्टोरी रीड करती हूँ. व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली. जब मुझे टायर्ड मीन्स थकान महसूस होती है तो मैं सो जाती हूँ झड़प से. आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल. मेरी सोने की कोई टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि मैं सो जाती हूँ. ऐसे नाउ फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट टेबल. हमें बच्चों यहाँ 2 जो पैराग्राफ है उसमें से ऑपोजिट वर्ड्स लिखने. अवेक मीन्स उठना, अस्लीप मीन्स सोना. ऐसे वेकअप उठना, तो फॉल अस्लीप हम लिखेंगे फॉल अस्लीप. वेकअप करना, फॉल अस्लीप. गेट अप मीन्स लाई डाउन, इसका ऑपोजिट होगा सोना. एंड लेजीली मीन्स आलसी. क्विकली मीन्स झड़प से. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 91 पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. हमें कुछ क्वेश्चन के यहाँ जो फील है वो ब्लैंक को फिल करनी है. फर्स्ट है गेट अप एंड गेट ड्रेस क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल. जल्दी उठ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है. तो बच्चों आएगा गेट अप एंड गेट ड्रेस मीन्स जल्दी तैयार हो जाओ. नेक्स्ट, द बेबी इज अस्लीप. बेबी सोई हुई है. डोंट मेक अ साउंड. आवाज करना नहीं है. शी विल वेक अप. नहीं तो वो उठ जाएगी. तो आप ऐसे लिख सकते हो. आर यू स्टिल अवेक. क्या आप जल्दी उठते हो जल्दी. यू शुड बी अस्लीप नाउ. आप अभी सो. You should be asleep now or you will not be able to get up in the morning for school. अभी आप सो सकते हो
क्योंकि नॉट एबल टू गेट अप, आपको मॉर्निंग की पढ़ने के लिए सुबह उठना आपको अभी नहीं है। तो आर यू स्टिल अवेक, you should be asleep now or you not be able to get up in the morning। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक। Lots of things must have happened in the village when Reef was away। जब रीफ 20 ईयर्स के बाद आए तो ऐसी कई जो चीज़ें थी वो चेंज हो गई थी। इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रीफ आफ्टर 20 ईयर्स। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रीफ, टेल रीफ अबाउट दैट हैड हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही रेड। आपको ये जो एक्टिविटी है वो आपको करनी है कि जो फ्रेंड्स है, एक जो रीप होता है और दूसरा गांव वाला होता है। वो जो गांव वाला है वो रीप को बताता है कि तुम 20 बरस के बाद आए हो तो ये चेंज हुआ है, मिस बना हुआ है। तो ऐसी जो एक्टिविटी है वो आपको करनी है। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द स्पीच बबल। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट देम इन द ऑर्डर। यहाँ पांच स्टूडेंट है और इसमें से सबसे पहले कौन होता है वो आपको लिखना है। मीन्स ऑलवेज, समटाइम, यूजुअली, डोंट, यूजुअली, नेवर, वो आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट है बच्चों, पेज नंबर 92 पर, राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फर्स्ट ओवर, स्टडी हार्ड, etc। मैं आपको ये जो वर्ड्स है मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको अपनी तरह सेंटेंस बनाने हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, तो आपको ऑलवेज पर एक सेंटेंस बनाना है। फ्रीक्वेंटली मीन अक्सर, बार बार, कोई भी जो वस्तु बार बार होती है। मीन्स आई फ्रीक्वेंटली विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं बार बार मेरे दादा दादी की मुलाकात लेता हूँ। तो आपको ऐसे लिखना है। यूजुअली मीन्स आमतौर पर, यानी कि आई यूजुअली गो टू प्ले इन द इवनिंग, कि आमतौर पर मैं शाम को खेलने जाता हूँ। तो वैसे आपको लिखना है। ओफन मीन्स अक्सर, आई ओफन गो टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून, अक्सर मैं दोपहर लाइब्रेरी जाता हूँ। तो आपको ऐसे लिखना है। समटाइम मीन्स कई बार, तो आई समटाइम्स गो फॉर अ मूवी, में कई बार मूवी देखने जाता हूँ। रेडली मीन्स शायद ही कभी, आई रेडली गेट अप लेट, शायद ही कभी मैं लेट उठाऊँ। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, यूज द फॉलोइंग क्लूज द कंप्लीट फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज। राइट 3 न्यू थिंग्स फॉर यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। आप लास्ट जो 3 जो वर्ड्स है उसमें क्या किया है वो आपको लिखना है। राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट जो 3 जो वर्ड्स है उसमें आपने क्या नहीं किया है वो भी आपको अपनी तरह लिखना है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको बाद में कहूँगी। तो बच्चों, यहाँ हमारा जो यूनिट कंप्लीट होता है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप वर्कबुक लेकर बैठना ताकि हम उसकी एक्सरसाइज करा सकें। तो थैंक यू बच्चों।